आज हम देखेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर 5 है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिगो, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है गांधी जी के ऊपर है। तो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, ताकि क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से लर्न हो सकें, आप अच्छे से उनका आंसर लिख सको और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंडिगो। अबाउट द ऑथर, लुई फिशर 1896 to 1970 was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. तो अब जिसने गांधी जी के ऊपर इतना अच्छा लिखा, इतने नज़दीक से गांधी जी को जानने, समझने और उनके ऊपर लिखने की कोशिश की, उन ऑथर का, उस राइटर का नाम है लुई फिशर, जिनका जन्म हुआ 1896 में और मृत्यु हुई 1970 में। जो पैदा हुए फिलाडेल्फिया में। कौन? लुई फिशर। ठीक है। और 2 साल तो ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने अपनी सेवा दी। उसके बाद उन्हें लगा कि चलो मेरा जो आगे का कैरियर है, जो मेरा आगे का जीवन है, वो एज अ जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस, इतने बड़े बड़े पब्लिकेशंस के लिए लिखना चालू किया। और जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है, ये उसके मेंबर भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऐसी किताब जो आज तक गांधी जी के ऊपर लिखी नहीं गई। इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गांधी जी क्या थे, गांधी जी के जीवन में उन्होंने क्या किया। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक। ओके, तो ऐसा कौन कह रहा है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा ये बताया गया गांधी जी के ऊपर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक ये है। आगे का देखते हैं पैराग्राफ्स कैसे और क्या है। अब यहां से कहानी चालू होती है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी। अब ये आई किसके लिए यूज किया जा रहा है? आई कौन है यहाँ पे? लुई फिशर है। ठीक है ना। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure यानी किसी का प्रस्थान, वहाँ से किसी का चले जाना, of the British. It was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India. Peasant का मतलब क्या होता है? फार्मर, किसान। Poor and emaciated and sad. I'm Rajkumar Shukla. I'm from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी। अब जब लुई फिशर कहते हैं मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया उनके आश्रम में 1942 सेवाग्राम में। सेवाग्राम जो उस समय कहाँ पे? भारत का केंद्र कहा जाता था, भारत के केंद्र में स्थित था। उन्होंने बताया कि मैंने जब गांधी जी से पूछा कि आपने जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ को भारत से छोड़ने, उनको भगाने के लिए कब लग गए और इनके पीछे लग गए कि चलो इनको अब देश से हटाना चाहिए, देश को आज़ाद करवाने की मुहिम में साथ में जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये 1917 की बात है। ठीक है। और जब वो 1916 में दिसंबर का समय था, जहाँ पे लखनऊ में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उनका एनुअल कन्वेंशन वहाँ पे चल रहा था, मीटिंग थी। वहाँ पे बहुत देश के बड़े से बड़े और तमाम लोग, वो जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, कम से कम उसमें 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और भी बहुत सारे विजिटर्स थे जो आए हुए थे। इस दौरान गांधी जी अपनी भाषण, अपनी तमाम बातें कह रहे थे। तो उन्होंने देखा
कि एक गरीब किसान आया हुआ है वहाँ पे। वो दौड़ करके गांधी जी के पास आता है। दिखने में तो एकदम साधारण किसान की ही तरह था, काफ़ी गरीब था, काफ़ी कमज़ोर था शारीरिक रूप से। उसने अपना नाम बताया। उसने नाम बताया कि उसका नाम है राजकुमार शुक्ला, और उसने ये भी बताया कि मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ, गांधी जी को उस राजकुमार शुक्ला ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे ज़िले, मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए। इससे पहले राजकुमार शुक्ला के मुंह से उन्होंने चंपारण का नाम पहली बार सुना। इससे पहले गांधी जी ने इस तरह का कोई नाम नहीं सुना था कि चंपारण भी देश में कहीं पे है। चंपारण कहाँ पे है आप जानते हैं? चंपारण बिहार में है। बिहार से जो नेपाल है वो लगा हुआ है, हिमालय लगा हुआ है वहाँ पे। तो जो नेपाल और जो हिमालय है वहाँ पे जो उसके निचले हिस्से में ये जगह पड़ती है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। प्राचीन समय में जब अंग्रेज आए थे, यानी बहुत पुराने समय पे जब ये अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने तमाम लोगों को बसाया वहाँ पे। साथ ही साथ बसाने के अलावा कई जमींदार सिस्टम, उन्होंने लैंडलॉर्ड सिस्टम वहाँ पे चालू किया। और जो भारत के लोग थे, चंपारण के लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनको उन्हीं की जमीन में शेयर क्रॉपर्स बना दिया, यानी बटाईदार बना दिया। दैट मीन्स आपका खेत हो, आपके ज़मीन हो, लेकिन उसका मालिक अब कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार उसकी मालिक बन चुकी थी चंपारण के खेतों की, ज़मीनों की। और उन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ के लोगों को शेयर क्रॉपर्स बनाए कि ज़मीन में चलो तुम खेती किसानी सब करोगे, लेकिन जो भी होगा उसका हिस्सा हमें दोगे। और वहाँ पे मुख्य जो फसल उगाई जा रही थी वो उस समय इंडिगो की थी, नील की थी, कि कपड़ा रंगने और तमाम चीज़ के रंगने के ये काम आती थी और जो अच्छे रेट पे बिका करती थी। ये एक बड़ी समस्या थी कि भाई काम आप सब करो और उसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा, वो सब कोई दूसरा ले जाए फ्री में। ये एक बड़ी समस्या थी। भारतीय जो बर्दाश्त कर रहे थे मजबूरन। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। अब यहाँ पे राजकुमार शुक्ला की बड़ी क्वालिटी बताई गई है। राजकुमार शुक्ला कैसे थे? अनपढ़ थे लेकिन बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे। दैट मीन्स इतनी तो उनके अंदर समझ और जानकारी थी और काम करने के प्रति इतनी ज़्यादा लगन थी कि अगर समस्या आ जाए तो उसको निकाले बिना छोड़ना नहीं है। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. And somebody had probably said, speak to Gandhi. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. अब यहाँ देखो क्या लिखा, कानपुर। कानपुर की स्पेलिंग अभी किया लगा, और पहले जो अंग्रेज थे वो कानपुर को कानपुर लिखा करते थे। And was also committed to go to other parts of India. अब यहाँ पे क्या हुआ, यही एक रीज़न था, यही एक कारण था जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कांग्रेस के सेशन पे मिलने आए। और जो अन्याय हो रहा था ये जमींदार प्रथा का बिहार के अंदर चंपारण में, गांधी जी से शिकायत करने। क्योंकि राजकुमार शुक्ला से किसी ने कहा था कि इस बारे में गांधी जी से बात करो, वही एक हैं जो इस बारे में कुछ कर सकते हैं। तो जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये सब बताया तो गांधी जी ने शुक्ला जी को बताया कि उनकी अपॉइंटमेंट पहले से है, उनकी मीटिंग्स पहले से ही है, कानपुर में है, उसके बाद और भी भारत के कई पार्ट्स ऑफ कई और अदर जगहों पे है। शुक्ला accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fixed date he made. अब गांधी जी तो पहले टाल के रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fixed date he begged. अब जब ये कंप्लेन, ये शिकायत शुक्ला जी ने गांधी जी से की कि ये समस्या हमारे बिहार पे, चंपारण पे चल रही है, इसका कोई समाधान निकालिए, तो गांधी जी ने पहले बोला कि मेरे कानपुर में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरे वहाँ पे पहले से ही भाषण हैं और मीटिंग्स हैं। उसके अलावा भारत के और कई तमाम जगहों पे मेरी मीटिंग्स हैं। तो पहले तो गांधी जी ने शुक्ला जी को ये कहा। शुक्ला के बारे में जैसे कहा गया है, ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। वो बहुत दृढ़ निश्चय थे। वो ठान के आए थे गांधी जी को मैं लेके जाऊंगा, मतलब लेके जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक है, अब गांधी जी जहां जाते हैं शुक्ला जी उनके पीछे पीछे जाते हैं। बहुत जगह जहां गांधी जी का मीटिंग होता वहां पे उनके अपॉइंटमेंट्स होते, शुक्ला भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। अंततः गांधी जी आश्रम में, अहमदाबाद के आश्रम में वापस आते हैं। यहाँ तक कि शुक्ला उनके आश्रम तक उनके पीछे पीछे आ गए। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी का पीछा छोड़ा ही नहीं।
अब ये सब देख करके गांधी जी उनसे काफ़ी इम्प्रेस ही हो रहे थे और शुक्ला जी ने क्या किया, गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की और कहा मुझे एक डेट, आप भी मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए। जैसे आप तमाम जगह पे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि वहाँ पे आपके मीटिंग्स है, वहाँ की समस्याओं को आप सुलझाते हैं, तो चंपारण में भी आइए, मुझे भी अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि मैं आपको वहाँ ले जा सकूँ और हमारी समस्या का भी कुछ हल हो सके। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. अब शुक्ला जी के इतनी ज़्यादा अच्छाई से और उनकी कहानी से गांधी जी काफ़ी इम्प्रेस हुए कि उन्हें लगा कि हाँ भाई, ये मतलब इसकी बात में कोई सच्चाई है, ये जो कह रहे हैं ये बात, इसमें तो समस्या तो है। अगर इंसान को समस्या नहीं होती तो कोई इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो गांधी जी ने बताया सुनो, मेरी कलकत्ता में क्या है, मीटिंग्स हैं, ठीक है, मेरी अपॉइंटमेंट है, इस डेट को है, और जैसे ही मैं कलकत्ता से फ्री होता तुम वहाँ पे आओ और मुझे लेके चलो, जहाँ तुम्हें लेके चलना है, जो तुम्हारे गांव में है, चलो। महीने गुजर गए, शुक्ला जी अपॉइंटमेंट के स्पॉट पे पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे वहाँ पे गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उन्होंने इंतज़ार किया कि गांधी जी फ्री हो जाएं। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब वो दोनों ने, दैट मीन्स शुक्ला जी ने और गांधी जी ने ट्रेन पकड़ी, कहाँ के लिए, पटना शहर के लिए, जो कि बिहार में है। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब यहाँ से शुक्ला जी उनको कहाँ पे लेकर के गए, उनका प्लान क्या था, पहले राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाएंगे जो बिहार पे रह रहे थे, और समस्या को और गहराई से समझेंगे, गांधी जी को उनसे मिलवाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के आगे चल कर के प्रेसिडेंट बने और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन, योमैन यानी आम आदमी, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, गांधी, whom they took to be another peasant। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो राजकुमार शुक्ला हैं गांधी जी को लेकर के चलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ। अब जब राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ वो लेकर के चले तो राजेंद्र प्रसाद जी बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले से। अब राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जो उनके नौकर थे, अब जो इनका हुलिया था, गांधी जी भी कोई बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े और बहुत ज़्यादा दिखावे वाले कपड़े तो पहनते नहीं थे, एकदम नॉर्मल सा उनका कपड़ा हुआ करता था, उनका अपीयरेंस होता था बहुत ज़्यादा एक आम आदमी की तरह, एक आम किसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह। और राजेंद्र प्रसाद के घर पे जब गए, उस समय राजेंद्र प्रसाद जी भी काफ़ी बड़े आदमी थे, जाने माने वकील थे, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी थी। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर थे उन्होंने शुक्ला को तो जानते हैं, गरीब आदमी है, किसान है, वो तो पूरे हुलिया से ही नज़र आ रहा। गांधी जी को भी उन्होंने एज अपीयरेंस उनके कपड़ों के जरिए उन्होंने जज किया और उनको भी वो साधारण आदमी और शुक्ला जी का कोई साथी ही समझा, और वो समझ गए कि ये शेयर क्रॉपर्स वाला कोई मामला होगा, तो वकील साहब के पास आए हैं अपना मामला लेकर के। तो गांधी जी को और शुक्ला जी को उनके नौकरों ने जमीन पर पे ही बैठाया, इस अज्ञानतावश की वो कौन, दूसरे कोई किसान है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पे क्या होता है, गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बात है, वो समस्या को सुलझाने गए हैं राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ। जब उनके नौकर जो थे वहाँ पे उन्होंने गांधी जी को पानी खींचने की इजाज़त कुएं से नहीं दी। पहले ऐसे ही होता था, पहले बहुत खास हैं तो अलग है, लेकिन बाहर के आदमी क्या होता, कुआं होता था, जाओ भाई पानी खींचो और पी लो, उसमें बाल्टी वगैरह लगी होती थी रस्सी के साथ। ये अच्छी एक सिस्टम था वहाँ पे कि बढ़िया इजीली आप पानी निकालो और पी लो। लेकिन हर इंसान को हर किसी के कुएं को छूने की और उससे पानी खींचने की इजाज़त या परमिशन नहीं हुआ करती थी। गांधी जी के साथ यही हुआ। गांधी जी को
कुएं से पानी खींचने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उनके बाल्टे से अगर 2-4 बूंद भी पानी कुएं में गिर जाएगा तो पानी क्या होगा, पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, किसी के पीने लायक नहीं रहेगा, ऐसा उन लोगों को लगा। लेकिन इन लोगों ने कैसे जाना कि गांधी जी अछूत हैं या नहीं हैं? गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. उसके बाद गांधी जी यहाँ से कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर जाते हैं, जो चंपारण के लिए आगे का रास्ता था, और वो पूरी की पूरी और जानकारी जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जो शुक्ला जी की जो और कंडीशन थी और वो उनके लिए क्या कर सकते थे, वो तमाम चीज़ों को जानने के लिए वो आगे बढ़े। ही accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल। अच्छा, मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी ने क्या किया था? एक प्रोफेसर थे J.B. कृपलानी, जिनसे गांधी जी ने टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और वहाँ उनको टेलीग्राम से अपने आने का संदेश गांधी जी ने दे दिया था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब गांधी जी ट्रेन में सवार हुए, शुक्ला जी भी साथ में हैं। 15 अप्रैल का दिन था, 1917 का समय था। गांधी जी पहुंचते हैं, लगभग आधी रात थी। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टेशंस। कृपलानी जी सिर्फ अकेले वहाँ गांधी जी को मिले नहीं, क्योंकि कृपलानी जी जानते थे गांधी जी क्या शख्सियत हैं, कितने बड़े हैं और कितनी महान शख्सियत है। इसीलिए उनके स्वागत के लिए आधी रात को भी कृपलानी जी अपने पूरे छात्रों के साथ स्टेशन पे गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अब गांधी जी वहाँ पे 2 दिनों तक प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। ठीक है, उस समय गांधी जी टिप्पणी किया करते थे कि कोई सरकारी आदमी, सरकारी प्रोफेसर भी मुझ जैसे इंसान को शरण दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी जो थे वो सीधे सरकार से लड़ते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, खुले तौर पे एकदम कोई लुका छिपी नहीं थी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनकी फाइट होती थी, लड़ाई होती थी। सीधे कहते थे कि आप गलत हो, आपको देश छोड़ के जाना है और आप हमारे साथ गलत करो, हम आपका कानून नहीं मानेंगे। सीधी सी बात। वो डरते नहीं थे अंग्रेजों के मुंह पर गलत बोलने के लिए। इन स्मॉल लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अच्छा, वहाँ पे क्या था, जो छोटी छोटी जगह थी, जो भारतीय थे बहुत ज़्यादा डरा करते थे सरकार के खिलाफ कुछ बोलने और कहने, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था बहुत गंदा था, बहुत क्रूर था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब गांधी जी आए और चारों तरफ खबर ना फैले, ऐसा हो सकता है क्या? मुजफ्फरपुर और चंपारण के तमाम जगह पे गांधी जी का मिशन, वो क्या करने आए थे, उनकी प्रकृति कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, काम करने का तरीका कैसा था, ये सब जानते थे। ये खबर पूरे चंपारण मुजफ्फरपुर में फैल चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब होता है साधन, टू सी देयर चैंपियन। अब जब जो बटाईदार थे, जो गरीब किसान थे, जिनको अपनी ही ज़मीनों पे कर देना पड़ता था, हद से ज़्यादा पैसा बर्बाद करना पड़ता था, उनकी पूरी फसल को छीन लिया जाता था अंग्रेजों और लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, वो सारे लोग गांधी जी को मिलने नंगे पांव, अपने अपने साधन से, कोई नंगे पांव, कोई पैदल, अपने अपने साधन से गांधी जी को मिलने, अपने चैंपियन को मिलने, उनको देखने के लिए अपने घरों से निकल पड़ते। मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. गांधी जी ने तमाम वकीलों से मुजफ्फरपुर के मुलाकात की, उन्होंने बताया, और उनको ये भी बताया गया कि ये जो बड़े बड़े वकील हैं, ये गरीब किसानों से उनका केस लड़ने के। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी जी ने क्या किया, जो वकील थे भारतीयों से, गरीब किसानों से, उनके केस को, जो उनके साथ अन्याय लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे, उनके केस के लिए वो कहाँ
क्या करते थे, उनसे बड़ी बड़ी मोटी रकम और फीस वसूलते थे। गांधी जी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्होंने उनको चिल्लाया। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी ने कहा कि मैं इस निर्णय पर आया हूँ कि अब हम सब लोग कोर्ट जाना बंद करेंगे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि इस तरह के केस जाते हैं, भाई जज भी उनका बैठा है, वकील भी उन्हीं के बैठे हुए हैं, कुछ सुनवाई होती नहीं, पुलिस उनकी, तमाम चीज़ें उन्हीं अंग्रेजों का है, तो कोर्ट में जाने से तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइक एंड लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। उन्होंने कहा जबकि किसान जो जहाँ पे हमारे जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा दबे कुचले, वो सताए, डर से भरे हुए हैं, तब ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों के लिए ये कोर्ट्स एकदम यूजलेस है, अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे पहले तो इनका जो राहत इनको मिलेगी, ये डर से इनको आज़ाद करवाया जाए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate। यहाँ पे देखो स्टेट नहीं लिखा, estates लिखा हुआ। estates का मतलब जायदाद, जहाँ पे जो उगाई जाती है, जहाँ पे जो चीज़ मिल्कियत होती है, मिलती है। Owned by Englishmen and worked by Indian tenants। tenants का मतलब किराएदार। अब इन किसानों को असली राहत तभी मिलेगी जब ये डर से स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि चंपारण जो जिला है वहाँ की जितनी अच्छी खासी ज़मीन है, जहाँ पे अच्छा खासा खेती किसानी की जा सकती है, वो अंग्रेज़ों के पास गिरवी जैसे रखे हों, उन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है, जैसे वो उनके मालिक हों। और जो खुद भारतीय किसान है वो यहाँ पे किराएदार, टेनेंट्स बन के बैठे हुए हैं। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और इनकी मुख्य फसल इन्होंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप क्या बनाया हुआ है, बिजनेस की मेन जो है इन्होंने इंडिगो बनाया हुआ है, नील बनाया हुआ, जिससे किसान को 1% एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा था। द लैंडलॉर्ड कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, तमाम शेयर क्रॉपर्स को, भारतीय किसानों को मजबूर करते थे कि उनके खेत का क्या लिखा, 3/20, ठीक है, 15%, 20% और उससे भी ज़्यादा, 1/3 भाग पे आपको क्या करना है, आपको इंडिगो की मुख्य फसल उगाना है, नील की खेती करनी है। और जब नील की खेती तैयार होती थी तो किराए के रूप में उसकी पूरी फसल को आपको किसको देना है, अंग्रेजों को देना है। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक लंबे समय से ये चल रहा था बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ, ये जो जमींदार थे उस समय उनको पता चला जर्मनी में एक सिंथेटिक इंडिगो का इजाद हो चुका है, उसको बनाया जा चुका है, जो खेती वाले, फसल वाले इंडिगो से लाख गुना अच्छा है, बहुत अच्छा, और इसको इतना समय भी नहीं लगता, उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, यानी कि जब आप किसी का नुकसान करते हो तो उसकी भरपाई करते हो। फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स। अब यहाँ पे जब उनको पता चला लैंडलॉर्ड्स को कि भाई अब हमारे जो इंडिगो की डिमांड है पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, जर्मनी उसको पूरा करेगा, तो उन्होंने भी यहाँ पे ट्रिक खेला। अब बेचारे गरीब भारतीय तो जान नहीं रहे थे उस समय कि पूरी दुनिया में क्या हाल और चाल चल रहा है। यहाँ अपने घर में खाने के लिए तो ढंग से 2 टाइम था नहीं, गरीबी इस हाल में पहुँच गई थी, तो दुनिया की खबर इंसान कैसे रखता। बहुत सारे लोगों का यही हाल था यहाँ पे। तो जब देखा लैंडलॉर्ड्स ने कि ये सब मामला चल रहा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने दिमाग लगाया और कहा कि चलो तुम लोग बहुत ज़्यादा चीख पुकार करते हो कि इंडिगो को फसल नहीं उगाना चाहते हो, मत उगाओ, नील की खेती मत करो, लेकिन इसकी खेती हम छोड़ने के बदले हमें इसकी क्षतिपूर्ति चाहिए। ठीक है, कैसे? compensation for being released from the 15% arrangement, the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers and landlords hired thugs and gunde. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. तो पहले तो बेचारे कितने सारे सोचे चलो अच्छी बात है कि कितने किसानों ने चुपचाप इच्छुक होकर के इच्छापूर्वक साइन कर दिया। जो नहीं माने उनको कोर्ट में घसीटा गया
और जो विरोध किए उनके लिए गुंडे लगाए गए और उनकी पिटाई करवा दी गई। जब कुछ गरीब किसान जिन्होंने उसके बदले पैसे दे चुके थे कि चलो आप इंडिगो नहीं उगाएंगे, इसके बदले पैसे ले लीजिए, साइन कर चुके थे इस अरेंजमेंट में, उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक पहले से उग गया है, इसीलिए उनका काम नहीं, तो इसलिए उगवा नहीं रहे। जब उन गरीब किसानों को पता चला तो उन लोगों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इस समय जब चंपारण में इतना कुछ चल रहा था, गरीब किसानों को दबाया, कुचला, मारा, पीटा, तमाम तरह की यातनाएं दी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। उस दौरान गांधी जी का आगमन होता है चंपारण में। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। अब ये तमाम मामले, तमाम कारक जितने भी थे, क्या क्या मामले थे, गांधी जी सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो अच्छे से जानकारी वसूलेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जाकर के इन अंग्रेजों के ऊपर प्रहार करना था। अब और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का एक एसोसिएशन ग्रुप बना था, उनके सेक्रेटरी से गांधी जी ने मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। जब गांधी जी ने और जानकारी मांगने की कोशिश की कि भाई किस रूप से आप ये ठग रहे हो, सेक्रेटरी ने साफ गांधी जी को क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने कहा कि हम बाहर के आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने समझाया, अरे भाई मैं बाहर का कैसे हो गया। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरविथ टू लीव तिरहुत। अब जो तिरहुत डिवीज़न था चंपारण का, वहीं पास ही में पड़ता था, उसके जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलवाया और गांधी जी को डरवाने की कोशिश की और गांधी जी को सलाह दी कि आप तिरहुत और ये जो चंपारण है छोड़ के चले जाइए, इस मामले के बीच में मत पड़िएगा। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। मैंने कहा था ना, गांधी जी हैं वो, अगर समस्या को पकड़ा है तो हल करके ही छोड़ेंगे, डरते नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजों के मुंह पे कहते थे तुम गलत हो, ये थी गांधी जी की क्वालिटी। तो गांधी जी ने नहीं छोड़ा, न तिरहुत छोड़ा, न चंपारण छोड़ा। इसके बावजूद गांधी जी मोतीहारी आगे गए, जो चंपारण का कैपिटल, राजधानी जैसे था, वहां पहुंचे। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। कई गांधी जी के साथ कई सारे वकील साथ साथ चले। एट द रेलवे स्टेशन a vast multitude greeted Gandhi. He went to a huge house and using it as a headquarters continued his investigations. रेलवे स्टेशन में बड़े लोगों की भीड़ आई गांधी जी से मिलने के लिए, उनको स्वागत सत्कार करने के लिए। वो एक घर में रुके और उस घर को हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करने लगे। किसके लिए? पूछताछ के लिए। जो शेयर क्रॉपर का जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके ऊपर गांधी जी खूब सारी जो सबूत थे, जानकारी थे, वो इकट्ठा कर रहे थे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। अब इसी दौरान मोतीहारी में गांधी जी के पास एक खबर आई कि एक गरीब किसान को मारा गया है, पीटा गया है पास के ही गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। गांधी ने निर्णय लिया, चलो और देखेंगे, उससे मिलेंगे। किसने हमारे किसान को, हमारे देश के नागरिक को, हमारे भारतीय को हाथ लगा दिया? मारे तो बहुत जा रहे थे। तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि चलो उसे देखना और मिलना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले ही दिन सुबह गांधी जी बढ़िया हाथी के ऊपर सवार हुए और उस किसान जिसको पीटा गया था उससे मिलने जाने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज। अब गांधी जी हाथी पे सवार होके उस गरीब किसान से मिलने जा रहे हैं जिसको पिटाई हुई है। वहाँ पे देख क्या होता है कि जो एसपी साहब होते हैं अंग्रेजों के, उनका जो दूत होता है गांधी जी को रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि आप अपनी गाड़ी के साथ वापस चले जाइए जहाँ से आप आए थे। गांधी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब क्या होता है? कोई अगर आपसे अनुरोध करे तो उसकी अनुरोध का पालन कर लेना। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब जो मैसेंजर था, एसपी ने मैसेंजर को भेजा था गांधी जी को रोकने के लिए। गांधी जी ने उसकी बात मान ली
और वापस जब वो गांधी जी आने लगे जहाँ पे गांधी जी ठहरे थे, उन्होंने गांधी जी को एक ऑफिशियल एक सरकारी कागज हाथ में उनके नोटिस थमा दिया तुरंत का तुरंत, और उस नोटिस में लिखा था कि गांधी जी तुरंत चंपारण को छोड़ दें। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उसको रिसीव किया और जो रिसिप्ट थी उसमें गांधी जी ने उस नोटिस के रिसिप्ट में साफ साफ लिख दिया कि वो आपके एसपी का, सरकार का कोई नियम, कोई ये कानून नहीं मानेंगे, वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप में क्या होता है, गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब जब गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि वो सरकारी बात को नहीं मानेंगे, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का बुलावा नोटिस भेज दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। अब उस अगली सुबह गांधी जी को कहाँ पेश होना था, अगले दिन कोर्ट पे होना था। उस पूरी रात गांधी जी सोए नहीं, जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उस रात को गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे टेलीग्राफ लिख दिया कि राजेंद्र प्रसाद जी आएं और अपने साथ अपने रसूखदार साथियों को, बड़े बड़े वकीलों को भी कोर्ट में लेकर के आए। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the वायसराय। जो उस समय भारत के वायसराय थे उनको भी गांधी जी ने पूरी खबर भेजी, पूरी रिपोर्ट लिख करके भेजी कि देखिए आपके नीचे बैठे हुए ये तमाम लोग, ब्रिटिश के अधिकारी क्या कर रहे हैं और देश के लोगों के साथ कितना गलत और अत्याचार कर रहे हैं। और गांधी जी ने अपने आश्रम पे भी निर्देश भेज दिए कि कैसा और किस तरह से आगे क्या फॉलो करना है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स। अगले दिन सुबह ये खबर फैल चुकी थी कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाना है, गांधी जी को कोर्ट में सजा पड़ जानी है और उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये खबर पूरे मोतीहरी में फैल गई। इस खबर का फैलना था कि पूरा जो कस्बा था वहां पे मोतीहरी किसानों से भर गया। They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. अब यहाँ पे क्या हुआ, और वो गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए क्या किया और तमाम भेदभाव जहाँ चल रहा था, गांधी जी उनके लिए लड़ते थे, बोलते थे, आगे आकर के खड़े, वो कुछ नहीं जानते थे बेचारे गरीब किसान मोतीहरी के, चंपारण के। वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक महात्मा जो दूर से हमारी मदद करने के लिए आया है, ये सरकारी अधिकारी, इस आला अफसर जो बैठे हुए हैं उन्हें दिक्कत दे रहे हैं, वो परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. इतने सारे लोगों का गांधी जी के समर्थन में प्रदर्शन जो कर रहे थे और गांधी जी के लिए खड़े थे, हजारों की तादाद पे किसान वहां पे आ चुके थे। ये शुरुआत थी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के दिलों से डर निकलने का, आजादी का। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब 4 पुलिस के अधिकारी, अब यहाँ हजारों भारतीय नागरिक वहां खड़े हैं, क्या कर लेंगे उनका? भाई 4 ही बंदूक है ना आपके पास, कितने भारत के आज़ादी के लिए लड़ने वालों को आप मारोगे? इस तरह से जो ऑफिशियल थे वहां पे वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। और वो भीड़ सिर्फ एक इंसान की बात सुन रही थी, उनकी बात मान रही थी, वो एक ही थे, गांधी जी। तो उन्होंने देखा गांधी जी की ताकत को। गांधी जी ने यहाँ पे कुछ किया नहीं, एक पत्थर, एक डंडा नहीं चलाया, एक छड़ी, एक बंदूक नहीं चलाई, लेकिन अंग्रेजों को उन्हीं के कोर्ट में जो हथियार रखे हुए हैं और ये निहत्थे लोग, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये सारे लोग असहाय हो गए और गांधी जी की शक्ति को ही चुपचाप समझ गए और जान गए कि गांधी जी के वाकई में हैं क्या। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने वहां पे भीड़ को किनारे रहने का कहा और वो लोग मान गए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। अब यहाँ पे अंग्रेज देखते हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी कोई मानने वाला नहीं, चुपचाप भारतीयों के द्वारा उनको चुनौती दे दी गई। एक ठोस, एक मजबूत
एक प्रमाण था उस समय उस शक्ति प्रदर्शन का जो गांधी जी के लिए की गई थी। वो असहाय रह गए, वो अंदर से डर गए थे, वो चुपचाप हो गए। ऐसे भारतीय जो कभी प्रश्न भी ना पूछते, डरे हुए, सहमे हुए, लेकिन उस समय का जब एक बड़ी आबादी उनके सामने खड़ी हुई तो वो एक बड़ी चुनौती के रूप में नजर आई और पेश हुई। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। उस समय मोतीहारी का चंपारण की जो सरकार थी वो बौखला चुकी थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने जज साहब को कहा कि आपको जो इनका सुनवाई करने का जो ट्रायल है, इनके ऊपर केस चलाना है, इसको आप आज पोस्टपोन कीजिए, आज मत चलाइए। गलती से भाई इनका तो इरादा ही था गांधी जी को कोर्ट में लाओ, कोर्ट के जरिए उनको सजा दे दो, जेल भेज दो। अब ये तो कर नहीं सकते, भीड़ इतनी खड़ी, जानते भीड़ पागल हो जाएगी, मार देगी, जाने नहीं देगी ना अंग्रेजों को। Apparently, the authorities wished to consult their superiors. गांधी protested against the delay. अब गांधी जी यहाँ मौजूद हैं, उनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही, इस बात का गांधी जी विरोध करने लगे और वहां पे सारे अंग्रेज जज, उनके प्रोसिक्यूटर्स, उनके बड़े अधिकारी सब आपस में सलाह मशवरा करे किया तो किया क्या जाए। सब अपने अपने सलाह वहां पे पेश कर रहे थे। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने गांधी जी के ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा, बयानबाजी हुई वहाँ पे कि क्या कैसे गांधी जी को वहाँ पे वो दोषी पाए, क्योंकि गांधी जी ने साफ लिख दिया था वो अंग्रेज के कानून को नहीं मानते, किसी भी एसपी के ऑर्डर को नहीं मानते, तो उनको गिल्टी पाया गया। ही वॉज इन्वॉल्व और वो उसमें थे भी। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल्स एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। अब गांधी ने बताया हाँ भाई मैं तो शामिल था, मैंने किया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं आपको कानून को तोड़ना चाहता था। देखो यहाँ पे भी बात को किस तरह से आपको बयान करना है, बोलना है, ताकि सामने वाला बौखला जाए और जैसे वो खेल रहे थे तो अपने आप की बातों में वो फंस जाए। तो गांधी जी ने कहा देखो मैं आपका कानून नहीं तोड़ना चाह रहा था, मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता, ना ही उसका कोई उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मेरी ड्यूटी है, मेरी कर्तव्य है मेरे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, मेरे अपने राष्ट्र के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं, अपने देश के लोगों के लिए। भाई जहां मेरे देश के खिलाफ होगा, गलत होगा, वहां तो मैं बोलूंगा, जाहिर सी बात है। ऐसा गांधी जी ने उनके सामने बात कही। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट or for lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. conscience यानी अंतरात्मा। उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपके ऑर्डर को इसलिए डिसओबे नहीं किया क्योंकि मैं आपके कानून को तोड़ना चाहता था, अधिकारियों को मना करना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उस आज्ञा का भी तो पालन करना है जो अंतरात्मा है मेरी, जो इंसानियत के लिए है, जो सही और गलत के प्रति आवाज हमारे दिलो दिमाग से निकलती है कि क्या सही और क्या गलत है। तो बाहरी जो कानून बनाए जाते हैं बिना सही, कई बार बिना सही और गलत ये देखे कि किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा, तो इस गलत कानून को इसलिए मैंने तोड़ा और इसको मैंने नहीं माना। ही आज द पेनल्टी ड्यू, गांधी जी ने बोला अब जो सजा देंगे मैं मंजूर है, दीजिए सजा। गांधी जी जानते थे इनके अंदर हिम्मत नहीं सजा देने की, सजा देंगे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी The magistrate announced that he would pronounce a sentence after 2-hour races and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. जज ने बोला ठीक है, मामला तो यहाँ केस साफ है, ये अपने आप को गिल्टी भी मान रहे हैं, चलो इनको हम सजा सुनाएंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी और 2 घंटे के लिए गांधी जी को बेल लेना पड़ेगा 120 मिनट के लिए, और उसके बदले में उनको कुछ पैसा, कुछ रकम जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बगैर बेल नहीं मिलने वाली। गांधी जी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। देखो गांधी जी ने यहाँ पे फिर खेल कर दिया इनको साथ, अंग्रेजों के साथ। उन्होंने कहा बेल लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, गांधी जी ने साफ मना कर दिया। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। अब जज यहाँ मजबूर हो गया, फैसला भी नहीं सुना सकता, डरे हुए हैं कि हजारों लोग मार डालेंगे। बेल देना चाहता, पोस्टपोन करना चाहता है। गांधी जी यहां भी उसकी बात नहीं माने, बोले नहीं देंगे, कोई रकम, कोई पैसा, कोई भी चीज हम नहीं देंगे। अब जज मजबूर हुआ और उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया बिना किसी बेल के। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. दोबारा 2 घंटे के बाद जब कोर्ट दोबारा लगा, जज ने कहा कि अभी वो फैसला नहीं सुनाएंगे कुछ दिनों तक के लिए, जब तक गांधी जी आज़ाद हैं, जहां चाहें वहां आ सकते और जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी
रुकावट नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अच्छा, कोर्ट में आने से पहले गांधी जी ने क्या किया था? राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम भेज दिया था, आप भी आए, अपने साथ बड़े बड़े लोगों को लेकर के आए ताकि इस मामले की अच्छे से सुनवाई हो सके। अब इतना होना था कि राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और भी बड़े बड़े प्रसिद्ध खास वकील उनके साथ बिहार से कोर्ट में वहां पे पहुंच चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। राजेंद्र प्रसाद जी और उनके तमाम बड़े बड़े वकीलों से गांधी जी ने एक सवाल किया। गांधी जी ने सवाल किया कि बताइए, अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? Why? The senior lawyers replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. वकीलों ने कहा कि भाई वो तो आपको सलाह देने आए हैं गांधी जी को कि आप इन जज से, केस से और प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। भाई अगर आपको जेल हो जाती है, आपको सजा पड़ जाती है और आप जेल चले जाते तो हम किसको सलाह देंगे? यहाँ पे तो कोई होगा ही नहीं। जैसे हम अपने घरों से वापस आए थे, यहाँ पे आए थे, वैसे हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। उन्होंने साफ साफ गांधी जी को जवाब दिया। अब गांधी जी यहाँ पे उनको कहते हैं, जब उनका गांधी जी ने जवाब सुना, और कैसा अजीब सा जवाब था कि गांधी जी दूसरों के लिए लड़ते लड़ते जेल चले जाएं और आप लोग बड़े बड़े वकील उनके लिए कुछ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। गांधी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे देश के इतने सारे बटाईदार हैं, हमारे इतने गरीब किसान हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या? द लॉयर्स withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to a prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अब जब गांधी जी ने बात किया कि बताओ भाई, आप जवाब दो कि इन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या, उनका क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद और तमाम जो वकील उनके साथी थे आपस में सलाह मशवरा करने लगे। वो कहने लगे कि देखो बताओ, गांधी जी तो टोटल अजनबी हैं यहाँ के लिए, एक तो दूर से आए हैं, और हम लोग जो हमारे लोग हैं यहाँ पे उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और गांधी जी इन गरीब किसानों के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग जो हमारे ही इसी जिले के हैं, इसी जगह के हैं, और अपने लोगों के लिए लड़ने, बोलने, आवाज़ उठाने तक के लिए तैयार नहीं, और हम वापस चले जाएंगे। कितना शर्मनाक कृत्य होगा ये। ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. वापस आए सलाह मशवरा करके तो राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से आके कहते हैं कि वो लोग तैयार हैं गांधी जी के पीछे पीछे उनके साथ साथ जेल जाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद जी जो बड़े वकील थे और तमाम लोग थे, उन्होंने कहा अगर ये सरकार आपको जेल भेजती है, हम भी आपके साथ अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे, हम भी जेल डालेंगे, जो कि हमने कुछ नहीं किया। देखते हैं सरकार कितने लोगों को जेल में डालती है। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी ने कहा चंपारण का युद्ध जो है जीता जा चुका है। आपकी हिम्मत करना बहुत जरूरी है। डर और सहम से कुछ नहीं होता कि आप डरे सहमे रहो और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हिम्मत करना पड़ता है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर गांधी जी ने कागज उठाया, कई सारे पेपर्स बांटे और उन्होंने लिखा, लिखो इसमें कि हम सब अपने आप को कोर्ट अरेस्ट करवाना चाहते हैं, करो हमें गिरफ्तार। कितनों को गिरफ्तार करोगे? Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor, spelling क्या है, LIEUTENANT, बट इसका प्रोनाउंसिएशन आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, कैसे पढ़ोगे, दैट इज लेफ्टिनेंट। क्या पढ़ेंगे आप इसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। कुछ दिन बीते थे, गांधी जी ने तो प्लान बनाया था, अगर मुझे जेल भेजोगे तो चलो भेजो जेल, और भी इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को गिरफ्तार करवाएंगे, भेजो सबको जेल।
कुछ दिन में मजिस्ट्रेट जो गवर्नर के लेफ्टिनेंट थे उनकी तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से उनको सूचित किया जाता है कि वो गांधी जी के केस को छोड़ रहे हैं, उनको कोई सजा मिलने वाली नहीं है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड। ट्रायम्फ्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकारी अवज्ञा, दैट मीन्स किसी सरकारी बात को, कानून को ना माना गया हो और उसके बावजूद किसी ने ना माना और उसको सजा न हुई हो, पहली बार उसकी यहाँ पे विजय होती है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार देखा गया था कि अंग्रेज अगर कुछ कह रहे हैं, अंग्रेज के अधिकारी किसी के ऊपर कोई कानून लगा रहे हैं, उसको मानना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो उसको जेल भेजेंगे। पहली बार हुआ था, कानून लगाया, थोपा, ऑर्डर दिया, गांधी जी ने ऑर्डर को नहीं माना, इसके बावजूद भी गांधी जी को ना वो सजा दे पाए, ना जेल में भेज पाए, ना ही कुछ कर पाए। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। यहाँ पे गांधी जी और तमाम वकील साथ में मिलते हैं और इंक्वायरी बैठाते हैं तमाम किसानों के ऊपर, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, शिकायतें थी, सबको इंक्वायरी बैठा करके लिखना और इकट्ठा करना सबूत के तौर पे चालू कर देते हैं। गांधी जी ने नहीं छोड़ा भी इस प्रॉब्लम को, चंपारण में आए, चंपारण की समस्या को खत्म करके ही जाना है, गांधी जी ने ठान लिया था। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। सबूत के तौर पे 10,000 किसान के हस्ताक्षर, उनकी समस्याओं को लिखा जाना पूरा किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, तमाम पूरे दस्तावेज तैयार किए गए, इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहीमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरा जो एरिया था वो पूरा एक एक्टिविटी से भर गया था, पूछताछ करने वाले, जवाब देने वाले, विरोध करने वाले जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ जाने वाले से भरा हुआ था। इन जून का महीना था। गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था एडवर्ड गेट, ठीक है, उनके द्वारा गांधी जी को फिर बुलवाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा आपने किया है कि जो कोर्ट की बात है, जो हमारी सरकार की बात है, उसको आप नहीं माना और आप यहाँ से लौटे ही नहीं, आपका आगे का क्या प्लान है। तो गांधी जी ने बताया उन्हें। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। बता वो वापस तो हम जाने वाले नहीं। तो गांधी जी ने यहाँ पे 4 इंटरव्यू किए लेफ्टिनेंट गवर्नर से। उसका परिणाम क्या निकला? गवर्नर को मजबूर होकर शेयर क्रॉपर्स की स्थिति को समझते हुए इंडिगो की समस्या को निपटाने के लिए एक ऑफिशियल कमीशन की इंक्वायरी बैठानी पड़ी। द कमीशन consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। अब उस एसोसिएशन में कौन थे? सरकारी अधिकारी थे बड़े बड़े, लैंडलॉर्ड्स भी थे, जमींदार भी थे और किसानों में से कोई नहीं था। सिर्फ अकेले प्रतिनिधित्व पूरे किसानों का गांधी जी कर रहे थे। अंग्रेज बहुत खेल खेलते थे, अपना दिमाग लगा करके फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी बिना रुके लगातार चंपारण में 7 महीने रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। उसके बाद भी गांधी जी छोटे छोटे घूमने या वहाँ पे मामले का जायजा देखने आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज occupied almost a year of Gandhi's life। अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि किसानों के साथ कितना गलत हो रहा है। जो उनकी उम्मीद थी, जैसा उन्होंने सोचा था